बहुत बहुत धन्यवाद। मानस मातृ पितृपक्ष, ये तो मैंने सहज उठा लिया। अब मुझे जाते समय लगता कि यही विषय यहाँ के लिए ठीक था, कि जिस माता पिता के आशीर्वाद इस परिवार पर उतरे हो, उसकी स्मृति इस कथा में हो, सबको अपने मातृ पितृ पक्ष की स्मृति हो। ये इस श्राद्ध पक्ष में परमात्मा ने ही मुझे संकेत कर दिया शायद कि ये विषय उठाऊं। आदरणीय विजय बाबू, आप तो अपना अनुभव रोज बिल्कुल समय पर कहते हैं। मैंने मार्क किया कि जैसे समय पूरा होता है एकाध शेर या एकाध सूत्रात्मक वाक्य करके आप माइक छोड़ देते हैं। ये आपका विवेक है, ये समय की इज्जत है, ये समय का सम्मान है। लेकिन आज हम आए, गाड़ी में बैठा यहाँ आने के लिए, और मैंने विजय बाबू से पूछा कि तबीयत कैसी है। जरा राजेंद्र बाबू इतने दिनों से थके तो आपने कहा ठीक है, वो निकल गए कथा में जाने के लिए। फिर एक बात राजेंद्र बाबू ने जो मुझे बताई वो मुझे सार्वजनिक करनी। आपने कहा कौन सी साल बताई? 1981। बोले 1981 तक हम दो भाई साथ थे, 1981 में हम बिलग हो गए। आपका ये धंधा, आपका ये धंधा, ये चला चला सद्भाव से। मेरा एक सूत्र है, साथ में रहो तो ही प्रेम से रहो, और बिलग हो जाओ तो भी प्रेम से हो जाओ। द्वेष से कभी बिलग मत होना और द्वेष से कभी साथ मत रहना। मैंने रिलायंस को भी ये सालों पहले सीख दी थी। रिलायंस को जब प्रॉब्लम हुआ और आदरणीय कोकिलाबेन हेलीकॉप्टर लेकर तलगा जरड़ा आई और 15 मिनट मिलकर चल, तब मैंने कहा कि मैं तो एक साधु के नाते इतना ही कह सकता कि साथ रहो तो प्रेम से रहो, बिलग हो जाओ तो प्रेम से हो जाओ। द्वेष से साथ भी मत रहो और द्वेष से बिलग भी। लेकिन मैं इसलिए सार्वजनिक कर रहा हूं इस परिवार के संस्कार को कि राजेंद्र बाबू ने मुझे कहा कि इतने सालों के बाद 81 के बाद हमारे दोनों भाइयों पुत्रों ने निर्णय किया हम फिर एक हो जाएंगे। ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि एक से दो तो बहुत होते हैं, लेकिन दो होने के बाद एक होना ये केवल भगवत और आपके पितरों की कृपा है। मैं हर परिवार में चाहूंगा ये हो। तो मुझे बहुत प्रसन्न है कि ऐसे परिवार के मनोरथ पर मैं यहां आया। तो मैं अश्रु दे करके और आपकी सेवा के साथ बाबू मैंने देखा कि छोटे से छोटे आदमी का स्मरण। हम वहां शाम को जब बैठता हूं तो देखते हैं जितने लोग उठते, तुम क्यों नहीं देखा, तुम भोजन में क्यों नहीं थे, तुम वहां क्यों नहीं थे। छोटे से छोटे व्यक्ति के प्रति ये जो भाव, ये बड़ी अद्भुत बात है। आशीर्वाद तो मैं क्या दूं बाबूजी, ऑलरेडी आप ब्लेस्ड है ईश्वर के कारण, माता पिता के कारण। फिर भी जब तक व्यासपीठ पर बैठा हूं तो व्यासपीठ की शक्ति से मैं इतना कहकर विदा लूंगा कि वंशे सदैव भवताम हरिभक्ति रस्तु। आपके वंश में, आपकी वंश परंपरा में सदैव ये संस्कार, ये शील,
ये सभ्यता, ये विनम्रता निरंतर रहे, दिन दुना रात चौगुना बढ़े। अच्छा लगा। और बाबूजी मैं आपको कहूं, जब कथा होती है तो श्रोताओं से कितनी ही चिट्ठियां आती हैं मुझे, इसमें शिकायतें होती हैं, हमको रहने का ठीक से नहीं मिला, बैठने का ठीक नहीं मिलता है, भोजन में एक भी चिट्ठी नहीं आई है शिकायत की। कि हम हर तरफ से यहां संतुष्ट हैं। उसको भी मैं आंसू देकर इन सेवा को लेकर जाऊंगा। और ओशो के पास आपने कहा मेरा नाम भगवान राजेंद्र है, विजय जी, भगवान विजय है। ये हिम्मत चाहिए ओशो के सामने, हिम्मत चाहिए। और सच कहा, यहां सब भगवान है, लेकिन ओशो के सामने कहना, ये तो दरड़ा ही कह सकता है। मुझे अच्छा लगा। भाई इन माइक को बंद करवा दीजिए ना, कोई जाकर स्वयं सेवक, या तो उसका मुख बदल दी, दिशा बदल दीजिए। आज समय भी नहीं है और मुझे कुछ बातें उपसंहारक कहकर विदा लेना है। तो शास्त्र में भगवान की व्याख्या है, भग का अर्थ है ऐश्वर्य, भगवानी ऐश्वर्य संस्कृत में। और जैसे जिसके पास धन है वो धनवान, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञानवान, जिसके पास विद्या है वो विद्यावान, जिसके पास बल है वो बलवान, जिसके पास शील है वो शीलवान, धर्म है वो धर्मवान। ऐसे शास्त्रीय व्याख्या भगवान की जो है वो है 6 प्रकार का ऐश्वर्य जिसमें हो वो भगवान। यश हो, श्री हो, धर्म हो, कीर्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। 6 हो वो भगवान, शास्त्र की व्याख्या। इस व्याख्या को प्रणाम करते हुए मैं लोक व्याख्या पेश करना चाहता हूं कि भगवान कौन। आप स्लेट में लिखिए भ ग वा न, लोक व्याख्या है, शास्त्र की तो सनातन व्याख्या है, अद्भुत। इस शास्त्र के 6 प्रकार के भग जिसमें उसको हमने भगवान कहकर पुकारा है। भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुज, भगवान मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, भगवान ऋषभदेव, सबको भगवान कहकर पुकारा। लेकिन लोक व्याख्या क्या है? भ का अर्थ है भजन, भ मीन्स भजन। और भजन का अर्थ आप तिलक करो हमारी तरह, माला लेकर घूमो, ये हमारी मस्ती है। लेकिन भजन का अर्थ यही नहीं कि केवल तिलक करो, माला लो, 2-3 घंटे पूजा पाठ करो, ये करो तो अच्छी बात है। लेकिन भजन का अर्थ संस्कृत में भज धातु सेवा का संकेत करती है। जो अपने जीवन में अपने पास परमात्मा ने जो क्षमता दी है उसको लोगों की सेवा में उसका विनियोग करे, वो भजन है। भज धातु सेवायाम। यहां इतने स्वयंसेवक भाई बहनों ने रात दिन जो सेवा की वो उनका भजन, परोसने वाले परोस रहे थे वो उनका भजन था। तो भ का अर्थ है भजन मानी सेवा। फिर ग का अर्थ है विशाल गगन की तरह विचार हो, आंखें भी दृष्टिकोण गगन की तरह। एक गीत में पंक्ति आती है, ये विशाल गगन जैसे, ये विशाल
नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं। सिरहाना हो जो तेरी बाहों का, अंगारों पे सो जाऊं मैं। भगवान का दूसरा अर्थ लोक व्याख्या है जो मेरे पास, कि जिसकी दृष्टिकोण, जिसके विचार आकाश की तरह चौड़े हो, संकीर्ण न हो, कुपमंडूक न हो। ये लोक बोली में भगवान की व्याख्या का दूसरा स्वभाव है। ब ग फिर वाह। वाह का अर्थ मेरी तलगाजरड़ी व्यासपीठ करेगी कि घर में गृहस्थ जीवन में रहते रहते जो पूरा गृहस्थ जीवन वानप्रस्थ की तरह जिए, वो भगवान का तीसरा लक्ष्य। रहे भवन में, लेकिन संपर्क में आए सबको लगे कि आदमी रहता है भवन में, उसकी दृष्टि तो वन में है, तपस्या में है, त्याग में है, तपोवनी आदमी है। वाह की व्याख्या है वानप्रस्थी। और भगवान की लोक व्याख्या में न का अर्थ होता है जो नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है, जिसके जीवन का दृष्टिकोण नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। कई लोगों का पूरी जिंदगी का दृष्टिकोण नकार नकार नकार। हम रघुवंश की कथा कहते हैं, राम के कुल का एक लक्षण था, उसके घर से किसी को ना शब्द नहीं सुनाई देता था। मंगन लहहीन जिनके नाही। रघुकुल में कोई ना शब्द, उनकी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं, नकारात्मकता जिसमें ना। मैं तो आपसे निवेदन करूं मेरे फ्लावर्स की, आप कथा सुनते हैं, आपकी भी आलोचना, भाई आप बैठ जाइए, आ जाइए, आइए, आ जाइए, जो आए सो आ जाए, बैठ जाइए। तो कई लोग मेरे ये सब श्रोता कथा सुनते हैं, तो कई लोग आलोचना भी करते हैं कि बार बार कथा सुनना, बापू के पास दौड़ जाना, ये सब क्या पागलपन है। ऐसा भी होता है। भगवता प्राप्त करनी है तो कोई कुछ भी कहे, कोई नकारात्मक कहे, उसको भी पॉजिटिव दृष्टि से स्वीकार करें। हाँ ठीक है। हमारे नरसिंह मेहता ने कहा है, कोई कहे आप तो ऐसे हैं ऐसे हैं, तो नरसिंह मेहता ने गाया, एवा रे अमे एवा रे तमे कहो छो वड़ी तेवा रे। आप जैसा हमको कहते हम ऐसे हैं। भक्ति करता है जो भ्रष्ट गणाशु, तो करीशु दामोदरनी सेवा रे, एवा रे हमें। मैं तो मेरे युवाओं को सिखा रहा हूं कि कोई कुछ भी कहे, एक मंत्र रखिए, एक मंत्र बोल देना 3 बार। कोई कुछ कहे, गाली दे, अपमान करे, तो एक मंत्र का जप करना, ओम इग्नोराय नमः। मंत्र बोलो, मैं पहले बोलूं। कोई गाली दे, कोई तिरस्कार दे, कोई धक्का दे, ये मंत्र जो सीख जाएगा उसका जीवन मंत्रेय हो जाएगा, मंत्रमय हो जाएगा। 3 बार बोलो, ओम इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः,